दोस्तों आज हमारे पास एक 32 इंच की एलईडी जिसमें बोई कंपनी का पैनल लगा था। तो हमारे पास जो फॉल्ट आया था बेसिकली नो डिस्प्ले का फॉल्ट था इसमें, यानी बैक लाइट ओके थी, नो डिस्प्ले का फॉल्ट था। तो ये पैनल का स्केलर बोर्ड है ये बेसिकली बोई कंपनी का पैनल है। तो बोई कंपनी के पैनल में ज़्यादातर एक फॉल्ट आता है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो एक ट्रिक से आप जैसे आपको नो डिस्प्ले का फॉल्ट आए तो बहुत इजी आप ठीक कर सकते हो। तो पहले मैं आपको सिर्फ पैनल का नंबर बता देता हूँ। देखो इसमें पैनल का नंबर है HB 320 WHB -N5K, ये पैनल का नंबर है। ये बेसिकली बोई कंपनी का पैनल है। तो ये बेसिकली ज़्यादातर सोनी कंपनी में भी यूज़ होता है। तो ज़्यादातर सोनी कंपनी के एलईडी में तो ज़्यादातर कई सेटों में यूज़ होता है पैनल। तो ये थोड़ा मैं पैनल के थोड़ी थ्योरी भी आपको इसका हार्डवेयर भी बता देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा DC से DC IC लगा हुआ, मेन बूस्ट अप IC जिसे बोलते हैं। और ये हमारे EEPROM IC लगे हुए हैं इसमें दो। ये माइक्रो प्रोसेसर IC है और ये हमारा आगे लेवल शिफ्टर IC और गामा IC है, यानी गामा की स्टेज बनी हुई है। तो बेसिकली ये गामा से रिलेटेड है ये IC। तो कहने का मतलब है इसमें एक जो फॉल्ट आता है वो बड़ा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत इजी आप निकाल भी सकते हो। इस पैनल में मैंने जितनी बार देखा एक फॉल्ट आता नो डिस्प्ले का। तो नो डिस्प्ले के फॉल्ट में आपने इसको कैसे फॉल्ट ट्रेस करना है तो इसकी मैं आपको थ्योरी बताने लगा हूँ। पहले देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा AVDD वोल्टेज और VGH वोल्टेज और हमारे जैसे ये वोल्टेज हैं अपने VGL वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारे बनते नहीं हैं। तो इसमें फॉल्ट को कैसे, क्योंकि कई बार हमारे पास जो ये फॉल्ट आता है जैसे सिंगल कप का पैनल का चाइना जो सिंगल कप पैनल आते हैं वैसे ही इसमें भी वैसे ही ये फॉल्ट होता है, ट्रेस करना पड़ता है। क्योंकि सिंगल कप पैनल में जैसे ही आप एलईडी को ऑन करोगे कुछ सेकंड के लिए हमारे AVDD वोल्टेज या VGH वोल्टेज या VGL वोल्टेज कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बनेंगे, साथ ही ड्रॉप हो जाएंगे। तो बेसिकली ये उसमें तो ज़्यादातर हमारा कॉफ शॉर्ट होता है, क्योंकि कॉफ शॉर्ट होने के कारण या पैनल इंटरनल शॉर्ट होने के कारण पैनल शॉर्ट होने के कारण ये फॉल्ट आता है। पर बेसिकली इसमें थोड़ी थ्योरी उल्टा है। इसमें एक्चुअली पैनल शॉर्ट होने के कारण फॉल्ट नहीं आता। इसमें फॉल्ट बेसिकली हमारा क्या आता है इसके स्केलर बोर्ड में, क्योंकि इसके स्केलर बोर्ड में फॉल्ट आता है ज़्यादातर इस पैनल में, क्योंकि ये डबल सोर्स कफ वाला पैनल है। तो डबल सोर्स कफ में पैनल में क्योंकि इसमें स्केलर बोर्ड में क्या फॉल्ट निकलता है ये मैं सारा आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, देखो इसमें सबसे पहले इसकी थ्योरी है, आपने क्या करना है, हमारे 12 वोल्ट सप्लाई इधर आएगी। 12 वोल्ट से हमारी पहली सप्लाई है जो जो हमारी पहली कॉइल लगी हुई है, कॉइल से हमारे 12 वोल्ट इस कॉइल को पहुँचते हैं और 12 वोल्ट कॉइल से हमारे इधर AVDD वोल्टेज बनते हैं। ये हमारी पहली कॉइल है। और इसके बाद जो सेकंड कॉइल है हमारी 3.3 वोल्टेज, ये हमारी 3.3 वोल्टेज बनाती है। तो ये 12 वोल्ट से 3.3 वोल्ट हमारी बूस्ट स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा हुआ है, ये स्टेप अप कन्वर्टर है। यानी इसमें ये पहला स्टेप अप कन्वर्टर वाली कॉइल है, दूसरी स्टेप डाउन कन्वर्टर वाली कॉइल है। यानी स्टेप अप वाली कॉइल जो बनी हुई है ये हमने 3.3 वोल्टेज हमारी जो हमारी DC से DC IC को पहले स्टेप चाहिए वो ज़रूरी होते हैं। और हमारी 12 वोल्ट जो सप्लाई है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है हमारी स्टेप अप जो बूस्ट कन्वर्टर बना हुआ है। 12 वोल्ट से हमारे AVDD वोल्टेज बनते हैं, तो VGH वोल्टेज बनते हैं। तो इसमें ये पहली तो थ्योरी यही है। तो इसके बाद हमारा सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, जब दो मैंने एक तरीका तो पहले आप बताया कि आपको कुछ सेकंड के लिए हमारे माइक्रो सेकंड के लिए वोल्टेज बनेंगे। तो बेसिकली इस पैनल में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारी जहाँ AVDD वोल्टेज जहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ AVDD वोल्टेज लिखा हुआ, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ रेजिस्टेंस हमारी अर्थ के साथ शॉर्ट होगी। तो हमारे पास जो अभी पैनल आया था जो हमारा AVDD शॉर्ट भी बोलता था। तो जहाँ कई बार क्या होता है कुछ पैनल में यहाँ शॉर्टेज में रेजिस्टेंस शो करता है। तो रेजिस्टेंस शो कर अपने शॉर्टेज कैसे ठीक करनी है इसका भी ट्रिक बताता हूँ। आपने कोई भी मोबाइल, जैसे हमारी अभी जो पैनल आया देखो इसमें देखो शॉर्टेज शो कर रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये देखो अभी हमने अर्थ के साथ इसकी शॉर्टेज शो आ रही है, कुछ कई बार रेजिस्टेंस भी शॉर्ट शो करता है।
तो इसको शॉर्टेज को निकालने का तरीका इसका मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी मोबाइल की बैटरी चार्ज ले लेनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना इसका शॉर्टेज का तरीका। जैसे हमने देखो पुरानी मोबाइल की बैटरी है जो फुल चार्ज की हुई है, आगे इसका BS से पॉइंट निकाला हुआ है, जो रेगुलेटर सर्किट लगा होता है वो निकाल दिया हुआ है। तो ये चार्ज की बैटरी हमने क्या कर लिया, इसका ग्राउंड से ग्राउंड कर देना, और प्लस इसके पॉइंट 3 पॉइंट से लेकर 7, 8 वोल्ट 9 वोल्ट होते हैं। तो इसको चार्ज कर, तो साथ ही चार्ज कर लिया, तो साथ ही इसको शॉर्टेज निकालनी कैसे है आपने क्या करना है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ही आप लगाओगे आपका कोई ना कोई जो PF शॉर्ट होगा ऑटोमेटिकली देखो डिटेक्ट कर जाएगा। देखो जब PF हीट होने लग जाएगा, देखो ये इसका ट्रैक्ट है। ये जब जैसे अभी देखो इसमें धुआं निकला था, तो ये क्या किया, जैसे ही ये PF ओपन हो जाएगा आपकी शॉर्टेज निकल जाएगी। तो अभी देखते हैं हम। देखो कहने का मतलब हमारा ये PF शॉर्ट है, तो अगर इससे शॉर्टेज नहीं ओपन होती, देखो हीट हो गया हमारा, इधर लाल भी हो गया था। हम इस PF को ओपन करते हैं, ये PF को हमने देखो पहले PF को हमने ओपन कर दिया होगा, और अब इसके AVDD पॉइंट पे देखो शॉर्टेज चेक करते हैं। देखो हमारी देखो शॉर्टेज है बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। जहाँ इस AVDD पॉइंट पे हमारा शॉर्ट बोलता था, तो कहने का मतलब ये शॉर्टेज ख़त्म हो गया। ये AVDD पॉइंट हमारा आता कहाँ से, कोई ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा, ट्रांजिस्टर आगे डायोड लगा, और डायोड के आगे हमारा ये बूस्ट अप सर्किट कॉइल बनी है, इससे हमारे AVDD वोल्टेज बनते हैं, और इसी से हमारे VGH वोल्टेज बनते हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये हमारी देखो शॉर्टेज निकालने का इस पैनल में ज़्यादातर ये फॉल्ट यही निकलेगा। आपने जितनी बारी हमने ये नोट किया, इस पैनल में आपका कोई ना कोई PF शॉर्ट निकलेगा। जैसे हमारा कुछ PF शॉर्ट था, ये हमने ओपन कर दिया होगा, तो ये ओपन कर दिया। अब चला के भी दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों हमारा जो पैनल ओके किया उसके देखो सप्लाई हमारी बन चुकी है। देखो पहला हमारा AVDD वोल्टेज, उसके बाद हमारे VGH वोल्टेज, ये हमारे VGH वोल्टेज बन चुके हैं, और हमारे VCOM वोल्टेज और VGH वोल्टेज। कहने का मतलब हमारी ये पैनल की जितनी भी सप्लाई पहले हमारी ड्रॉप हो रही थी, ये IC हमारा प्रोटेक्शन में जा रहा था, तो ये हमारी जो PF शॉर्ट था उसके चक्कर में, बेसिकली ये PF शॉर्ट चक्कर में ये IC हमारा प्रोटेक्शन में जा रहा था। तो अब हमारी ये सारी सप्लाई ओके हो चुकी हुई हैं। तो अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। देखो ये हमारा पैनल ओके हो चुका हुआ है। तो कहने का मतलब कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, जब भी आपका IC ये प्रोटेक्शन में जाए। क्योंकि ज़्यादातर इस जो मॉडल में, इस स्केलर बोर्ड में, पैनल के स्केलर बोर्ड में जो फॉल्ट यही आता है कि ये IC हमारा बहुत प्रोटेक्शन में चल जाता है। इसकी प्रोटेक्शन कोई ना कोई आपका PF शॉर्ट होगा तो ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इसका जो साइड कफ लगे हैं वो पैनल कभी नहीं शॉर्ट होता। इस ज़्यादातर इस पैनल में यही कंप्लेंट आती है। और बेसिकली एक तो ये है, तो दूसरा मैं आपको इसका और तरीका बताता हूँ। कभी कल तक कभी आपको कभी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है जिस पैनल में साइड में गेट कफ होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें तो ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारा साइड गेट कफ के चक्कर में फॉल्ट आता है। पर बेसिकली पर इस पैनल में देखो ये हमारा जो IC लगा हुआ है, तो जो लेवल शिफ्टर IC वैसे इसको बोलते हैं, तो इसमें पैनल में जितनी ये इस पैनल के IC के साइड में जितनी रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ओम 160 ओम, 200 ओम या 180 ओम, बेसिकली यहाँ कोई ना कोई आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो वैल्यू शिफ्ट होने के बाद आपकी यहाँ हॉरिजॉन्टल पैनल में लाइन आ जाती है। कभी ये फॉल्ट आए तो बेसिकली इसमें और इस सर्किट में हमेशा ये फॉल्ट निकलता है। एक इसका ये फंडा। तो दूसरा आपने क्या करना है, देखो यहाँ देखो एक गामा सेक्शन है बना हुआ हमारा, ये गामा IC ना रिलेटेड है। और गामा के IC जब वोल्टेज नापने में, जैसे यहाँ 15.5 वोल्ट है, फिर 15 वोल्ट है, ये 14.5 वोल्ट, 14 वोल्ट और 13.5 वोल्ट, ऐसे कम करते 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 0.5 वोल्टेज रह जाते हैं गामा के। इसकी गामा के वोल्टेज नापने की ये थ्योरी है। तो ये मतलब जो आपको पैनल के बारे में बताया, तो बहुत कल तक आप प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी इसको ठीक कर सकते हो। तो मैंने सारा जो ट्रिक बताया इस पैनल के स्केलर बोर्ड के बारे में, तो कभी आपको प्रॉब्लम आए
तो बहुत आप इजी इसको ठीक भी कर सकते हो, तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सोल्व हो जाती है। तो हमने अब ये पैनल ठीक कर लिया हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।